नमस्कारम दोस्तों, मैं हूं डीपी सिंह और स्वागत है आपका राज तरंगणी की यूट्यूब महफिल में। दोस्तों, राज तरंगणी में हम दुनिया जहान के हर विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन उसमें हमारा निहित हमेशा होता है सॉर्ट ऑफ धार्मिक बोले तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। आज के हमारे इस एपिसोड में, बल्कि ये पूरा एक सीरीज़ होगी एपिसोड्स की, उसका हमारा विषय है एक 1400 साल पुराना सपना, जो इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी अधूरा ही रहा। लेकिन अब 1400 साल के बाद इस सपने के अपना मुकाम हासिल करने के जो मशवरे हैं वो हिंदुस्तान के आसमानों में साफ दिखाई दे रहे हैं। यह दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपके बहुत बेहद पुराने साथी ग़ज़वा-ए हिंद की, जिसकी चाहत लेकर 7वीं शताब्दी में जो मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आया था और उसने सिंध में जो कत्लो गारत का जो है पूरा आलम गालिब किया था। और उसके बाद उसी ग़ज़वा-ए हिंद की तमन्ना में महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फ़िरोज़ शाह तुगलक से लेकर बाबर, औरंगज़ेब, अहमद शाह अब्दाली से तक तमाम हुक्मरानों ने और इन्वेडर्स ने जो है वो जो जालिम थे, भारत की जो ये पवित्र भारत भूमि है हमारी, इसमें करोड़ों करोड़ बेगुनाहों का कत्ल किया, करोड़ों स्त्रियों का बलात्कार किया, करोड़ों बच्चों को गुलाम बनाकर बाज़ारों में बेच दिया और करोड़ों लोगों का जो है जबरिया धर परिवर्तन कराया। उसके बाद जो है वो ब्रिटिश का हुकूमत यहाँ पर गालिब हो गई, तो 200 साल तक ये कुछ ठंडा पड़ा रहा और सोता रहा कहा जाए। लेकिन इस सुप्तावस्था में भी ये जाते जाते जो है वो इसने देश का विभाजन करा दिया और उसमें 20 लाख हिंदुओं का जो है वो कत्लेआम करने में कामयाब रहा। इसके बाद अब जब कई कारणों से, जिनको हम और आगे एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे, हिंदुओं की आबादी का अनुपात जो देश में है, जो बचा खुचा हमारा देश है भारत, इसमें तेज़ी से घटना शुरू हो गया है। तो ये मौका ताड़ कर जो है ये हिंदुओं का दरवाज़ा फिर से जोर जोर से खटखटा रहा है कि दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ, वही पुराना इतिहास दोहराने के लिए। लेकिन ये उनका ये पुराना साथी है, लेकिन ये नामुराद हिंदू हैं जो है वो जाग के नहीं दे रहे। इन पर लानत भेजनी चाहिए अपने इस दोस्त का स्वागत करने के लिए। तो मेरा हिंदुओं से कहना है कि उठो, जागो, और जो तुम्हारे चाचा नेहरू ने और जो बापू ने जो घुट्टी पिलाई थी तुम्हें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की, उस घुट्टी का जो नशा आप पर अभी तक छाया हुआ है, इसको त्याग दो और उठकर इस ग़ज़वा-ए हिंद का स्वागत करो। इसको अपनी बहन बेटियां नज़र करो, इसकी शान में कलमा पढ़ो। तो दोस्तों, समझदार को इशारा काफ़ी और थोड़े लिखे को बहुत समझना। नटशेल में यही है हमारे ये एपिसोड या सीरीज ऑफ एपिसोड्स का विषय कि हिंदुस्तान में नंगा नाचने को तैयार खड़ा जो है ग़ज़वा-ए हिंद और इससे निपटने के जो है उपाय। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इस पर बहुत लोगों ने बहुत कुछ कह चुके हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को लगेगा, मुझे भी लगता है कि बहुत जोड़ने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन और ऊपर से जो है जो आपका नाचीज़ है, कोई सोशल पॉलिटिकल या किसी भी टाइप का कोई आइंस्टाइन नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ये खुशफहमी है या गलतफहमी है कि मैं इस सब्जेक्ट पर जो मेरे एक नया एक आयाम दे सकता हूँ, इसको एक कुछ नई चीज़ें जोड़ सकता हूँ। तो ये मेरी उम्मीद है। तो और जो मेरे थॉट्स हैं इस पर, ये इनको एक्सप्रेस करने में मुझे कई एपिसोड लगेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है वो मेरे साथ स्टे करें, और अगर आप इसमें कुछ नया या कुछ वैल्यूएबल पाते हैं तो उसको अप्रिशिएट करें। हम में से हर एक को जो है वो इस्लाम और इस्लाम की जो थ्योरी है, इस्लाम का जो पूरा एक विचारधारा है, इसके बारे में कुछ नॉलेज है। और जो इस्लाम ने जो इसके डेप्रेडेशंस या एट्रोसिटीज़ रही हैं वर्ल्ड ओवर, उसके बारे में भी हम लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज है इस पर। हालांकि इस्लाम के बारे में लाइब्रेरीज़ पूरी जो है लिखी जा चुकी हैं, एक लाइब्रेरी के 2-4 लाइब्रेरी भर जाएंगी। जो सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी लिखी हैं, और जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, जो वास्तव में जो कहा जाएगा कि जो है जिन्होंने मॉडर्न आउटलुक से जो लिखा है, ट्रू स्कॉलर्स कहलाएंगे, उन्होंने भी इसके ऊपर लाइब्रेरी भर डाली है।
लेकिन फिर भी जो इस्लाम के ख़ासतौर से जो इस्लाम के अत्याचार एट्रोसिटीज़ और जो इसके वो एक कत्लो गारत का जो पूरा इतिहास रहा है उसके जो उसको उस तरीके से थ्रेडबेयर नहीं डिस्कस किया गया है या दुनिया के सामने नहीं लाया गया जिस तरीके से इससे जो नाजियों ने जो एट्रोसिटीज़ जूस के ऊपर की थी उनको जो है वो उनकी स्क्रूटनी की गई, उनकी एनालिसिस की गई, उनकी एक एक चीज़ को जो उभार के जो लाया गया वो इस्लामिक एट्रोसिटीज़ को नहीं लाया गया। इसका एक बहुत बड़ा कारण तो ये रहा कि जो मुस्लिम्स ने जो ये सब किया, मुस्लिम वो वेस्टर्न यूरोप तक जाकर वो पर उनका कब्ज़ा नहीं हो पाया था। तो वेस्टर्न यूरोप जहाँ की जो है वो एक पूरा एक इंटेलेक्चुअल सिलसिला रहा है, एक एकेडमिक जो है वो एक कल्चर रही है, वो उन लोगों पर नहीं किया। तो वो उस तरीके से उन लोगों ने ज़रूरत भी नहीं समझी। ईस्टर्न यूरोप में ऑफ कोर्स काफ़ी इस्लाम ने बहुत नंगा नाच नाचा है। वहाँ के तमाम जो आपके ईस्टर्न यूरोप के बल्गारिया, रोमानिया वगैरह कंट्री हैं, जॉर्जिया वगैरह, यहाँ के तमाम जो है वो एक पूरा एक कहेंगे पूरा सिस्टम बना हुआ था कि वहाँ के औरतों को, वहाँ के बच्चों को जो गुलाम बना के बेच के ला के गुलाम बना के लाने का, उनकी औरतों को पूरा नंगा कर करके उनको बाज़ारों में बेचने का। आपने तमाम पेंटिंग्स वगैरह भी देखी होंगी और पढ़ा होगा। तो लेकिन वो ईस्टर्न यूरोप एक तो इस्लाम के कब्ज़े में रहा और दूसरे जो है वो वहाँ पर वो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ही डेवलप हो पाया था, एकेडमिक ट्रेडिशन ही डेवलप हो पाया था। वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी और इंडिपेंडेंट एकेडमिक्स नहीं थे जो इन चीज़ों को सामने लाते हैं। एशिया की जहाँ तक बात करें, एशिया में तमाम बहुत अत्याचार हुए हैं, उसकी कोई मतलब कि उसको हम गिनाना भी शुरू नहीं कर सकते एक तरीके से कहा जाए। लेकिन उसमें ये है कि एशिया के ज़्यादातर कंट्री में जहाँ इस्लाम आया वो वहाँ पर बहुत जल्दी ही या एक आध सेंचुरी में वो पूरी तरह गालिब हो गया। वहाँ पर बाकी माइनॉरिटीज़ बची नहीं। तो अब वो वहाँ पर कोई इतिहास लिखने वाला ही नहीं बचा। और वो जो लोग जो ऑलरेडी इस्लाम में जो है जिन्होंने अपना लिया और धर्म परिवर्तन हो गया, वो तो इस्लाम को ब्लेसिंग्स मानते थे। वो तो इस्लाम की एट्रोसिटीज़ के बारे में जो उन्हीं के अपने पूर्वजों पे हुई वो सब भूल गए। उसको सबको कोई लिखने वाला नहीं था। उसको तो वो जो है वो उनको लगता था कि इस्लाम आ गया तो क्या नाम हम निहाल हो गए। तो वहाँ तो ये हो नहीं सकता था। इंडिया की बात करें तो इंडिया में हुआ ही है कि पहले तो ऑफ कोर्स जो है वो पहले से मुगल सल्तनट्स रही, फिर वो मुगल सल्तनत मुगल रूल रहा, उसमें भी नहीं लिखा जा सकता था। उसके बाद वो ब्रिटिश आ गए। ब्रिटिश ने जो है वो शुरू में जो ब्रिटिश स्कॉलर्स थे इंडिया में, उन्होंने चीज़ों को, इतिहास को पढ़ना शुरू किया और बहुत सी जो है वो चीज़ें वो सामने लाए जो इस्लाम ने अत्याचार किए यहाँ पर। वो उनका पॉलिटिकल पर्पस था और वो पॉलिटिकल पर्पस जो है वो जल्दी चेंज हो गया। 1857 में तो जो है वो मुस्लिम्स ने ख़ास तौर से लड़ाई लड़ी थी और उनकी मुस्लिम्स की और ब्रिटिश की लड़ाई थी। उसके बाद वो तेज़ी से ये इतिहास सामने आया निकल कर। लेकिन फिर 1885 में कांग्रेस बनने के बाद, हालांकि बनाई तो वो ब्रिटिशर्स नहीं थी, लेकिन उसके 2-4 साल के अंदर ही जो है वो उससे जो है चेत गए आपके जो ब्रिटिश है कि ये जो है वो एक इंडिपेंडेंट वॉइस बन सकती है कांग्रेस। तो और उधर मुस्लिम्स ने भी जो है सर सैयद अहमद वगैरह थे इनके, उसमें समझ लिया कि ब्रिटिश से झगड़ा करके हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने ब्रिटिश के करीब आना शुरू कर दिया। ब्रिटिश भी समझ गए कि मेजॉरिटी ही अल्टीमेटली तुम्हारे खिलाफ उठ के खड़ी होगी, तो माइनॉरिटी को साधना बहुत ज़रूरी है। तो ये, और उनका बाकी तो और कोई इंटरेस्ट था नहीं। तो वो जो ब्रिटिश भी थे जो वो पूरी तरह जो है वो जो मुस्लिम्स के यहाँ अत्याचार हुए हिंदुस्तान में, जो और करोड़ों लोगों को यहाँ पर जो है धर्म परिवर्तन कराया गया, कत्ल किया गया, बेचा गया, बलात्कार किया गया, उसमें लाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद जो इंडियन लीडरशिप थी वो कांग्रेस में जो है वो गांधी बापू जो हमारे थे और चाचा नेहरू के जो है वो उसमें कब्ज़े में आ गई। और उनका ये हाल था कि आपने मुस्लिम्स के बारे में चू भी बोला तो आप उनके जानी दुश्मन हो गए। उनका तो ये एटीट्यूड था। तो अगर कोई आवाज़ उठाता भी या कोई स्कॉलर जो कांग्रेस से लिंक था या जो जुड़ा हुआ होता था, वो अगर इस पर कोई रिसर्च करता है या इन बातों को उठाता है, मुस्लिम्स के बारे में बोलता, तो उसको वो तुरंत खुड्डे लाइन जो है वो लगा दिया जाता। उसका जो है वो एक तरीके से जो कैरियर कहा जाए, जो सार्वजनिक पब्लिक कैरियर था, वही उसका ख़त्म हो जाता। तो उसमें भी वो कांग्रेसियों का संभव नहीं था। आज़ादी के बाद ऑफ कोर्स हमारे चाचा नेहरू आ गए और इधर जो है ये साले मार्क्सिस्ट जो थे, ये सब जो है वो कब्जा करके, लेफ्टिस्ट जो थे वो कब्जा करके बैठ गए जितने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और जो इंटेलेक्चुअल स्पेस था। और वो तो आप जानते ही हैं, हम बहुत पहले से सभी लोग जानते हैं कि वो कितने मुस्लिम परस्त हैं और हिंदुओं से किस कदर नफ़रत करते हैं। और इसका
और चाचा नेहरू का जो एटीट्यूड था आप उसी से देख सकते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी का भी कांग्रेस में एक भी जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर जो जिसी के तत्वावधान में या जिसके जो है फाइनेंशियल सपोर्ट से एजुकेशन मिनिस्ट्री के या स्कॉलरशिप से या ग्रांट से जो है ये सब रिसर्च होती, वो सब के सब जो है वो क्रिप्टो इस्लामिस्ट सारे मुस्लिम जो है एजुकेशन मिनिस्टर हुए। ये कोई 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 ये गलती से या अनायासी या एक उससे डिफ़ॉल्ट से नहीं हुआ, ये पूरी इसके पीछे एक पूरा एक षड्यंत्र था। तो वो सब चीज़ें वो सामने नहीं आ पाई। यूरोप में जैसा कि मैंने कहा कि जो है वो जो वेस्टर्न यूरोप था, जो इटली है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, यहाँ पर एकेडमिक्स का जो है वो इन लोगों के पास इंटेलेक्चुअल हेफ्ट थी, इनके पास रिसोर्सेज थे जो सब ये रिसर्च करते। लेकिन चूंकि उन लोगों ने जो है वो मुस्लिम अत्याचार झेला नहीं था उन देशों ने, तो वो जो मुस्लिम्स के जो भी जो ये सब नेगेटिव या कहा जाए घिनौने पहलू हैं, कत्ल गारत का पूरा जो है ये सारा जो माहौल इनके यहाँ रहता था, औरतों को बेचना, औरतों पे अत्याचार, बच्चों को बेचना, गुलाम, इनको इन्होंने जो है उसको बजाय उसको कि जो है वो कंडम करना और लोगों के सामने जो है लाना, उसके घिनौने उसको नेगेटिव लाइट में दिखा के उसको और उन्होंने रोमांटिसाइज किया। उनके लिए वो सब एक रोमांस, एक एक्सोटिक चीज़ थी जिसको जो है वो रोमांस की निगाह देखते थे। अलादीन का चिराग, अली बाबा वाले किस्से और 1000 नाइट्स वाले किस्से सारे के सारे, उनके लिए वो सब एक चीज़ एक फिल्मी या कहे एक उन्होंने अपने आंखों पर हरा चश्मा चढ़ा लिया, उसी चश्मे से देखते थे और उनको सब हरा हरा दिखाई देता था। उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि चूंकि वेस्टर्न यूरोप ने ये सब झेला नहीं और उनकी अवेयरनेस बढ़ाई नहीं गई वहाँ लोगों की, तो उन्होंने जो है किस तरीके से इमाइग्रेंट्स मुस्लिम्स को जो है वेलकम किया। आपने एंजेला मर्केल को देखा, अगर जर्मनी में जो है वो जो अत्याचार किए होते मुस्लिम्स ने, जैसे कि हिंदुस्तान में और या ईस्टर्न यूरोप वगैरह में किए, तो ये एंजेला मर्केल जो उन्हें कौरी भर भर के जो है लेके आई, मामा मर्केल बन के, जो सीरिया से जो ये भाग रहे थे सारे के सारे, तो जो उन्हें बुलाया और लाखों लोगों को वहाँ अपने जो है वो पनाह दी। और उनका हाल ये था कि जो है जिन घरों ने पनाह दी उनके घरों में ठहरवाया गया जर्मनी वालों को, और उन्हीं की जो है लड़कियों को ये रेप कर रहे हैं, आज की तारीख में रेप कर रहे हैं। तो अगर ये वहाँ पर ये अत्याचार हुए होते तो वो ये नहीं करती। तो इसी वजह से जो है वो एकेडमिक सर्कल्स में भी उन्होंने जो है इन चीज़ों को सामने नहीं लाए, जो मुस्लिम्स के ये सब वो हैं, इस्लाम के जो नेगेटिव पहलू हैं। और अब उसका नतीजा कर्मा तो ऐसी चीज़ है कि उसका फल हर एक को भुगतना पड़ता है, कोई बच नहीं सकता। तो यही उनके कर्म हैं जो अब फूट के सामने आ रहे हैं और आगे। दोस्तों ये तो हुई 20वीं सेंचुरी के एंड तक की बात, पुराने ज़माने की बात कह लीजिए। लेकिन हम जैसे जानते हैं दुनिया गोल है और ये जो हमारी सृष्टि है ये साइक्लिकल है, और जो हर अच्छी चीज़ का भी एंड होता है और अल्टीमेटली हर बुरी चीज़ का भी एंड होता है। तो ये जो बुराई थी या ये जो कमी रह गई थी ये भी खात्मे पे आ रही है। और जैसे हम ये 21वीं सेंचुरी का ये सेकंड क्वार्टर में एंटर कर रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया थैंक्स टू होली एंटायरली ऑलमोस्ट 90% थैंक्स टू ये सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन, और ख़ास तौर से जो यूट्यूब जिस पर आप ये चैनल देख रहे हैं, उसको जो है हम लोगों का जो है लाख लाख शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारी जो है इस्लाम के बारे में जो नॉलेज है वो एक आम आदमी की भी जो है वो इस्लाम के बारे में नॉलेज तेज़ी से बढ़ती जा रही है। कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है, और जो ये जो नॉलेज बढ़ रही है, ये जो पहले हम लोगों को जो भी छिटपुट सोर्सेज से पता लगता था या हमारे जो है वो सिलेबस में भी कुछ ये सब चैप्टर रहा करते थे, उससे बिल्कुल टोटली 180 डिग्री वेरिएंस पे है। जो हम लोगों को बताया गया था हमें अब लोगों को पता चल रहा है कि वो मतलब कि किस कदर कितना बड़ा झूठ हम लोगों को जो है सभी को ये घुट्टी पिलाई गई कि इस्लाम जो है वो जैसे कि एक शांति का मज़हब है, प्रेम का मज़हब है, इसमें लोगों को आपस में जो है सद्भाव भाईचारे से रहना सिखाया जाता है, और जो है वो इसमें सब हर आदमी इसमें इक्वल है, और आदमी को आदमी से प्यार करना, और उसके बाद अल्टीमेटली जो है वो उसका जो है वो जब अच्छे कर्म करता है, इस्लाम के मुताबिक अच्छे कर्म करता है या जो यकीन लाता है इस्लाम में, वो उसको जन्नत मिलती है, और जन्नत में फिर उसे क्या क्या मिलता है, ये सब आगे बातें होंगी। तो ये सब स्टोरी सुनाई गई। जैसे अब एक स्टोरी है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमने बचपन में हमारे सिलेबस में थी और हो सकता है अभी भी बच्चों के सिलेबस में हो, और ये कॉमन एक बिल्कुल बहुत ही वेल नोन स्टोरी है कि एक जो है वो जब मोहम्मद साहब थे वहाँ पर मक्का में, तो वो एक अपने काम के सिलसिले में एक गली से गुजरा करते थे।
तो तब तक जो है इस्लाम बहुत छोटा सा धर्म था, मोहम्मद के 70-80 फॉलोअर मुश्किल से थे मक्का में। तो एक औरत जो थी वो जब मोहम्मद वहाँ से गुजरते थे तो उनको गालियाँ देती थी, और जो है वो उनकी छत पे से जो है उनके ऊपर जो है कूड़ा करकट फेंक दिया करती थी, और मोहम्मद साहब चुपचाप जो है वो वहाँ से निकल जाते थे और कुछ नहीं कहते थे, उसको बहुत ही उसमें लेते हुए, शांति से लेते हुए। तो ये पता नहीं कितने दिन सिलसिला चलता रहा, अब स्टोरी तो मुझे पूरी तरह ठीक से याद नहीं है, लिखा भी नहीं होगा उसमें। उसके बाद जो है ये सिलसिला चलता रहा, फिर एक दिन जो ऐसा हुआ कि जो है वो जब वहाँ से गुजरे तो ना तो औरत, वो बुढ़िया गाली दे रही थी, और ना जो है वो उनके ऊपर वहाँ से कूड़ा फेंका गया। तो मोहम्मद साहब को चिंता हो गई कि उस औरत को कुछ हो तो नहीं गया, तो वो उसके घर में उसका हालचाल लेने चले गए, तो पता चला वो बुढ़िया वो बीमार है। तो कहने का मतलब ये था, उसका मोरल ऑफ स्टोरी ये था जो हम लोग को बताया गया कि मोहम्मद साहब इतने अच्छे आदमी थे कि जो है वो जो औरत रोज़ उन पर कूड़ा फेंका करती थी, उन्हें गालियाँ दी करती थी, उसकी भी उन्हें चिंता थी, उसका हालचाल लेने चले गए। अब दोस्तों, इस कहानी का कहीं किसी हदीस में जिक्र नहीं है, इसका सैकड़ों साल तक जो इस्लामिक लिटरेचर रहा, हजारों साल तक बल्कि कहा जाए, उसमें कहीं कोई इस स्टोरी का कोई जिक्र नहीं है। ये स्टोरी मुश्किल से 100-150 साल पहले उभर के आई। इसका कहीं कोई इतिहास में जिक्र नहीं है, इसमें कोई सच्चाई कैसी भी नहीं है, और हम लोगों को ये घुट्टी पिलाई गई, और ऐसी तमाम घुट्टियाँ पिलाई गई। एक पूरी किताब है कि नबी के किस्से, नबियों के किस्से, जिसमें नबियों की वो अच्छी अच्छी बातें, ये नबी उतने अच्छे थे, वो नबी इतने अच्छे थे, अली इतने अच्छे थे, और उमर इतने अच्छे थे, और वो कितने थे। अली के बारे में आपको शायद पता नहीं होगा कि एक औरत जो है वो जिससे लड़ाई चलती थी, उसके बाद वो औरत जो थी वो काफ़ी परमानेंट थी, वो जंग हार गई, तो उसको जो है एक टांग में एक ऊँट बांध दिया, एक टांग एक दूसरे ऊँट से रस्सी से बांध दी, और दोनों ऊँटों को जो है उल्टी डायरेक्शन में दौड़ा दिया। ये ऐसे ऐसे नबियों के जो है, और अली को ये बताया जाता है कि अली जब दुनिया में आए तो उसी के बाद से जो है वो क्या नाम इंसानियत ने जो है ये जो दया, मतलब करुणा का भाव तभी से आया। उससे पहले वो कोई करुणा, दया या जो है इस सब का भाव जो है इंसानियत में नहीं हुआ करता था, वो अली से ही उसका प्रादुर्भाव हुआ। तो ऐसे ऐसे नबियों के किस्से हमें पढ़ाए जाते रहे। उसके बाद मोहम्मद भी आप देखिए, मोहम्मद के बारे में किसी को नहीं पता था कि जो है वो जब से सोशल मीडिया आया है और हदीसें सामने आई हैं, ऑफ कोर्स ये सब ऑथेंटिक और सच्ची हदीसें हैं जो जिनके बातें होती हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं बताते थे। वो आपस में तो बात कर लेते होंगे मुल्ला मौलवी, लेकिन वो बाकी जो और गैर मुस्लिम थे उनके सामने नहीं लाई जाती थी, ऑर्डनरी मुस्लिम के सामने मोहम्मद की क्रूअल्टी के बारे में, किस तरीके से जो है वो दो आदमी थे, वो मोहम्मद के पास आए नौकरी मांगने के लिए, फिर वो उनसे कोई गलती हुई तो मोहम्मद ने क्या किया कि उनका एक दायां हाथ और बायां पैर कटवा के, और जो है वो उनको गर्मी में जो है चट्टानों के ऊपर डाल दिया। वो जो है वो तड़प तड़प के प्यास से और खून रिस के वो मर गए। ये मोहम्मद की क्रूअल्टी का हाल था। मिसोजिनी आप जानते हैं कि जो है वो औरतों का हाल पहले अरब में जो है औरतों की पोजीशन काफ़ी अच्छी थी, औरतें बिजनेस किया करती थी। एक औरत थी जो खदीजा, खुद जो है मोहम्मद उसके एम्प्लॉय में था, समझे, और जो है फिर खदीजा से, और काफ़ी रिच लेडी थी, उसके दूर दूर तक कारवां और काफ़िले जाते थे। तो और उसके बाद और तमाम औरतें थी जो साफ पता है कि वहाँ पर कोई पर्दा प्रथा नहीं थी। औरतें बहुत इंडिपेंडेंट हुआ करती थी, खुद अपने हस्बैंड चूज़ किया करती थी, जिससे चाहती थी उससे शादी करती थी। पोइट्री, तमाम पोइटस का जिक्र है। एक पोइटस को तो जो है मोहम्मद ने ही मरवाया था, जो कवित्री थी। अब वो रात में सो रही थी, उसका दूध मुँहा बच्चा उसकी छाती पे था, आदमी भेज के उसने खंजर उसके गाड़ दिया। तो और मोहम्मद के आने के बाद फिर औरतों का क्या हाल हुआ। पीडोफीलिया, आपको सबको पता है कि 6 साल की उम्र में जो है वो आयशा से जो है वो शादी तय हो गई थी, और 9 साल के उम्र में कंज्यूमेट हो गई थी। और भी छोटी छोटी बच्चियों के लिए क्या क्या जो है हदीसों में जिक्र है, और कैसे कैसे जो है आप क्या क्या कर सकते हैं बहुत छोटी छोटी बच्चियों से भी, वो सब जिक्र है। पीडोफीलिया हो गया, फॉर्निकेशंस, कानकुबिन रखना, रखेलें रखना, रखेलें को गुलाम बना के रखना। आप कितनी भी रखेलों से जो है आप रख सकते हैं, उनसे जो आपके सेक्सुअल संबंध में कोई उसमें कोई वो आपके दायां हाथ का कहा जाता है कि दायां हाथ का माल है, माल गनीमत। तो वो आप सबको पता है कि किस तरीके से एक कबीले में जो है वो एक कबीले को पूरा मार दिया। एक औरत के जो है बहुत खूबसूरत लेडी बताया जाता है, उसके माँ बाप भाई बहन चाचा सबको मार दिया गया, और वहीं पर जो है वो उससे निकाह करके और तुरंत वहीं पर उसकी लिटरली उसकी जो है अपने रिश्तेदारों की लाशों के ऊपर 1 घंटे 2 घंटे भी नहीं होल्ड कर सके जो है मोहम्मद साहब, और वहीं पर उसका जो है शादी को कंज्यूमेट किया। होमोसेक्सुअलिटी,
इवन एनिमल्टी, जानवरों से सेक्स के बारे में भी जो है वो तमाम बातें हैं हदीसों में। तो ये सब चीज़ें किसी को नहीं पता थी, और ये अब सोशल मीडिया से अब वो सामने आ रही हैं पूरी तरह। ये सोशल मीडिया को हम लोगों को जो है बहुत भारी थैंकफुल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद ये सब, और ये सब तो चलिए कोई कहेगा कि साहब ये थ्योरी की बातें हैं, किताबों में लिखी बातें हैं, और इनको अब 1400 साल पुरानी बातें हो गई। 14 साल पहले अरेबिया ऐसा था। अब हालांकि जो है इस्लाम को ये कहा गया है कि इसका एज से कोई जिक्र नहीं है, तो हमेशा हमेशा के लिए 1400 साल से उसका कोई मतलब नहीं है। वो चीज़ें जो उसमें लिखी गई हैं वो हमेशा के लिए जो है आपके लिए जो है वो वैलिड हैं। लेकिन चलिए उसको मान लिया। लेकिन अब जो प्रैक्टिकल उसके वो हैं, तालिबान का आपने बिहेवियर देख लिया, आईएसआईएस का देख लिया कि किस तरीके से जो है आईएसआई ने क्या बिहेवियर किया। इवन मुसलमानों पे इतना लाखों हज़ारों जो है मुसलमान जो है उन्होंने ज़रा सी बातों पे, एक वीडियो देखे होंगे आपने, एक वीडियो एक बेचारी औरत, एक अच्छी खासी एजड औरत 50-55 साल की, वो घर से निकली। अब नहीं होगा उसके घर पे कोई, खाने के लाले पड़े हुए, गठरी लेके जा रही है, बस थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है और हाथ खुले हुए हैं, और कैसे उसका तर साले को उसको जो है पहले क्वेश्चनिंग की और एक गोली मार दी। ऐसे तमाम लोग चैन सा से गर्दन काट रहे हैं। इसके बाद आप बोको हराम को देख रहे हैं, स्कूलों से 200, 300 लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, उनका रेप करते हैं, उनको जो है ज़बरदस्ती कन्वर्ट करते हैं, और क्या क्या अत्याचार करते हैं। और ये सब कोई ऐसे थोड़ी ना, ये सब इस्लाम से ही जो है और कुरान से और हदीसों से ही सब इंस्पायर्ड होकर हो रहा है। कोई और कोई कम्युनिटी तो नहीं कर रही इस काम को, जबकि अपने अपने कंट्री में सब बहुत सी कम्युनिटीज़ जो है वो मेजॉरिटी में हैं और पूरी तरह अधिकार में हैं, और मुसलमान वहाँ थोड़े थोड़े हैं। बल्कि मुसलमान जहाँ थोड़ी संख्या में हैं वो भी वहाँ जाके वहाँ रेप और ये सब इसका बाजार गालिब कर रहे हैं। आपने इंग्लैंड में देखा कि जो है कितनी लाखों लड़कियों का जो है रेप, छोटी छोटी लड़कियों को ग्रूमिंग कह के सारे पाकिस्तानियों का, ये सब यहीं से इंस्पिरेशन मिल रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें लोगों को पहले नहीं पता थी। तो ये है कि, लेकिन अब उसका ये है कि जैसे जैसे लोगों को जो है वो ये सब बातें पता लग रही हैं, तो उनकी दिलों में जो वितृष्णा पैदा हो रही है, और जो कि आगे क्या हो सकता है, और इस्लाम के जो है गालिब होने के बाद उनके कंट्रीज़ में क्या हो सकता है, तो पता लग रहा है। तो लोग अपने अपने तरीके से जो है इस्लाम से लड़ाई लड़ने के लिए जो है वो मुकाबला करने के लिए शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए जो है वो, इसमें सरकारों का कोई रोल नहीं है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई रोल नहीं है कि वो या तो बहुत डरे हुए हैं या बहुत इंसेंसिटिव हैं, या सरकार में भी जो वोकिस्ट हैं और लेफ्टिस्ट जो है उस पर वहाँ पर जो है कब्ज़ा जमाए हुए हैं, और वो उनका इस्लाम से जो एक बिल्कुल मैं कहूँगा कि जैसे एक अननेचुरल रिलेशन होता है ना, वैसे एक अननेचुरल प्रेम है। उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इस्लाम से उन्हें कितना प्रेम होता है। दोस्तों, आज के अंक को हम यहीं विराम देते हैं, और बहुत जल्दी दूसरे अंक में आपसे मुलाकात होगी। इस मैंने जैसा कि बताया, ये पूरा जो है सीरीज ऑफ एपिसोड्स होगा, और आपसे उम्मीद है कि अगर आपको ये वैल्यूएबल लगा हो, या लग रहा हो कि इसमें कुछ आपके लिए वैल्यू हो सकती है, कुछ मैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो आपसे गुजारिश है कि आप जुड़े रहें, और बाकी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जो भी आपके कमेंट होंगे वो एक तो हौसला अफजाई तो करेंगे, बाकी उन कमेंटों को मैं जो है शामिल करके, और उससे मैं गाइडेंस लेके और उनको आगे अपनी इसमें तकरीरें करूँगा। तो विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय हिंदू।